नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने जिस कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या सचमुच यह आईएएस खलनायक है? क्या सत्ता उसे हटा नहीं पा रही है? वह इतना ताकतवर है और ताकत की बानगी तो ये है कि ननकी राम कंवर को हाउस अरेस्ट तक करना पड़ा सरकार को। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दिन हुए इस घटनाक्रम ने आम लोगों को हैरत में डाल दिया। कोई इसे नौटंकी तक बता रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ननकी राम कंवर ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर ही नहीं, भयावह है। और यदि इन आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो यकीन मानिए कि अजीत कुमार बसंत को कलेक्टर रहने का तो अधिकार है ही नहीं। इस प्रदेश में कोई पोस्टिंग हो, इसका भी अधिकार नहीं होना चाहिए। दिन भर जो कुछ हुआ एम्स हॉस्पिटल के पास स्थित गोहोई भवन में, वह शर्मसार करने वाली है। भले ही सत्ता इसे ना माने, लेकिन जितनी थू इस प्रकरण में शायद सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी दिखाई दिया है। दरअसल जो आरोप है वे बेहद ही भयावह है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि आरोपों को आप सिलसिलेवार देखें तो चौंक जाएंगे कि कोई आईएएस कलेक्टर बनने के बाद किस तरह की खुलेआम तानाशाही करने लग जाता है। इन दिनों बिहार में चुनाव है और अजीत बसंत बिहार के ही हैं। 2013 बैच के इस अधिकारी को राजनांदगांव चापा जांजगीर में जिला पंचायत के सीईओ के पद पर बिठाया गया था, तो जीपीएम में अपर कलेक्टर, मोहला मानपुर में एसडीएम रहे हैं। तो कोरबा से पहले नारायणपुर में पहली पोस्टिंग मिली थी कलेक्टरी की, तो दूसरी पोस्टिंग मुंगेली में मिली थी। पत्नी डॉक्टर है और उसे लेकर हम पत्नी रूपल ठाकुर के बारे में इसलिए आपको बता रहे हैं कि जिन 14 आरोपों का जिक्र किया गया है उसमें डॉक्टर रूपल ठाकुर का भी जिक्र है। भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, तानाशाही, पत्रकारों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने के अलावा उन पर किसी भी वरिष्ठों के अपमान का भी आरोप। दरअसल अजीत बसंत उस दिन विवादों में आए थे जब पहली बार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय रमेश डेका पहुंचे थे और वह तस्वीर खूब वायरल हुई थी कि रमेश डेका के बाजू में कलेक्टर अजीत बसंत बैठे हुए हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता ननकी राम कंवर हाथ जोड़े कुछ शिकायत कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया था और इसे अपमानजनक स्थिति बताया था। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी जयसिंह पर हमला तो कर दिए, लेकिन इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उस कलेक्टर से कितना जवाब तलब किया गया, यह बड़ा मुश्किल सवाल है। सत्ता में तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के दावे के साथ शायद सरकार आई है, लेकिन जिस तरीके से विभिन्न आरोपों में घिरे अधिकारियों को बचा रही है या गलबैयां कर रही है, वह भी तो लोग देख रहे हैं। ऐसे में ननकी राम कंवर ने जो आरोप लगाए हैं वे आपको जानना समझना चाहिए। अरे ननकी राम को रोकने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। सर क्यों रोका कि आपको किस मांग को लेकर आए थे सर आप? मैं धरना में बैठने के लिए आया था और धरना में न बैठे तो मैं धरना में यहीं बैठ जाऊंगा, उसको कौन रोकेगा? आरोप का पहला नंबर, ग्राम पंचायत रजगामार में
भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं कौशल चौरसिया, उनकी कलेक्टर से किसी बात को लेकर ठन गई तो वे मकान तोड़ने का नोटिस दे गए, उन्हें ढूंढवाया जाने लगा। ये बहुत गंभीर मामला है। सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री का नहीं, और भी कितने लोगों पर इस तरह के दमनकारी रवैये का आरोप आईएएस कोरबा कलेक्टर अजहर बसंत पर है। तो दूसरा आरोप पत्रकार के उत्पीड़न का है। कोरबा के वरिष्ठ पत्रकार रमेश राठौर के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की, आरोप लगाया गया, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही थी, उन्हें ढूंढवाया जा रहा था, उनके घर ही नहीं तोड़वाए गए, सामानों की भी जब्ती कर ली गई थी। बड़ा मामला था। तीसरा मामला महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला था, और आरोप है कि धोखाधड़ी की बात सामने आने के बाद भी कलेक्टर कोरबा ने 2-4 एफआईआर करके मामले का पटक्षेप करने की कोशिश की। जो धोखाधड़ी के आरोपी हैं उन्हें संरक्षण दे रहे थे। लेकिन इससे भी गंभीर मामला तो उनकी पत्नी को लेकर है। मदनपुर टोल प्लाजा में बगैर फास्ट ट्रैक के पहुंची डॉक्टर रूपल ठाकुर की कार को जब वहां के स्थानीय कर्मचारियों ने रोक दिया, नहीं जाने दिया, तो बाद में कलेक्टर ने उन स्थानीय 2 कर्मचारियों को जेल भिजवा दिया। सोचिए क्या खेल चल रहा था, और सत्ता इन शिकायतों पर आंख मूंदी थी। अभी भी जांच के नाम पर लीपापोती का खेल खेल रही है। तो 5वां शिकायत था कारगिल के सैनिकों का। सैनिकों के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कसीदे नहीं करती। प्रेमचंद पांडे नाम के इस पूर्व सैनिक की कलेक्टर से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद उसे भागे भागे फिरना पड़ा था। लेकिन इससे भी गंभीर मामला तो खनिज न्यास की राशि के मुआवजे का बंदर बांट का था। बालकों से 60 गांठ कर सड़कें बनवाई गई। जो सड़कें बालकों को बनाना था वह राज्य सरकार बना रही थी 60 गांठ करके। ये सब खनिज न्यास की राशि से हो रहा था। समझिए आप कि कैसे खेल चल रहा है उस कोरबा में, और क्यों ननकी राम कंवर उस कलेक्टर को हटाने की मांग करने के लिए उस दिन रायपुर जा पहुंचे जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था। इसके अलावा मालगांव रलिया में एसीसीएल के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसके घोटाले को लेकर भी, मुआवजा घोटाला ये भी, ननकी राम कंवर ने शिकायतें की कि किस तरीके से जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें ही मुआवजा दे दिया गया। शिकायत की जब जांच हुई, दबाव बना, तो पता चला कि 152 फर्जी लोगों ने मुआवजा ले लिया था। लेकिन कलेक्टर को बार बार पत्र लिखने के बाद भी वे वसूली नहीं कर रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। तो पत्नी डॉक्टर रूपल ठाकुर को लेकर एक दूसरा गंभीर सवाल है कि खनिज न्यास के मद से उनको नौकरी दी गई, लाखों रुपए वेतन दिए जा रहे थे, और तुर्रा ये कि डॉक्टर रूपल ठाकुर अस्पताल ही ठीक से नहीं जाती थी, कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही थी, लेकिन हर महीने उन्हें वेतन के रूप में पैसे मिल रहे थे। ये 8-10 हमने आपको बताया है कि ये बेहद भयावह आरोप है। इसके अलावा भी और बहुत सारे आरोप थे। तो आप समझिए कि भले ही ननकी राम कंवर ने प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की बात मानकर सप्ताह भर की मोहलत को लेकर वापस तो लौट गए हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये आरोप बेहद गंभीर है, और इन आरोपों की यदि पुष्टि हो रही है
तो क्या ऐसे अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में रहने का अधिकार है? धन्यवाद।